एक आदमी जिसका नाम लेते ही पूरा बॉम्बे का सिस्टम हिल जाता था। एक डॉन जिसका स्टाइल था फिल्मी लेकिन बिजनेस रियल था। एक स्मगलर जो अपनी इज्जत के लिए सिस्टम से भी लड़ गया। व्हाइट कुर्ता, ब्लैक गॉगल्स, हाथों में रोजरी और पीछे पावर का समंदर। नाम था हाजी मस्तान मिर्जा। और ये कहानी उस बॉम्बे की है जहाँ अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तीनों उसके कदमों में थी। 1944 तमिलनाडु के एक गरीब मुस्लिम फैमिली से निकला एक लड़का मस्तान हैदर मिर्जा। बचपन में ही माँ को खोया और 8 साल की उम्र में बॉम्बे शिफ्ट हुआ। डॉनगिर के एक सिल्म में रहकर साइकिल रिपेयर की दुकान पे काम करता था। पैसे कम थे पर सपने बड़े थे। लेकिन इस लड़के को ना डिग्री चाहिए थी ना नौकरी। इसे तो चाहिए थे सिर्फ रिस्पेक्ट, कंट्रोल और नाम। फिर कुछ सालों बाद अर्ली 1950s में बॉम्बे पोर्ट पे कुली का काम करते करते मस्तान ने समझा असली पैसा इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में है। टीवी, रेडियो, गोल्ड बिस्कुट्स और वॉचेस जब सब कुछ बैन था तब मस्तान ने स्मगलिंग का रास्ता चुना और देखते देखते ही वो एक कुली से बन गया किंग ऑफ बॉम्बे डॉग्स। और ऐसे ही अपना नेटवर्क बना दिया। पुलिस, पोर्ट स्टाफ, शिप क्रू सब उसके कंट्रोल पे थी। ना उसे एक भी बुलेट चलाने की जरूरत पड़ी और ऐसे ही उसने पूरा सिस्टम खरीद लिया और स्ट्रगल खत्म हुआ। मस्तान का स्टाइल सबसे अलग था। व्हाइट मर्सिडीज, व्हाइट कुर्ता पैजामा, काला चश्मा, डायमंड स्टडेड वॉचेस और एटीट्यूड एकदम रॉयल। वो कहता था मैं चोर हूँ लेकिन बेइज्जत नहीं। दुनिया उसे गैंगस्टर कहती थी लेकिन खुद को वो एक बिजनेसमैन बताता था। और जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड गुंडागर्दी में लगा था मस्तान शांति से पूरा गेम चला रहा था। मस्तान का क्रेज फिल्मों में भी था। उसने फिल्म प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस किया, फिल्म्स बनवाई और बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट किया। और तभी सुर्खियों में आई उसके कुछ अफेयर्स। उसका अफेयर चला था एक्ट्रेस सोना के साथ। मधुबाला का डुप्लीकेट कहकर उसे स्क्रीन पे सुपरस्टार बनाने की कोशिश की। लोग कहते हैं सोना उसकी वीकनेस थी लेकिन बिजनेस में कभी उसने दिल नहीं लगने दिया। ये वही समय था जब बॉम्बे के फिल्म पोस्टर्स और गैंग वॉर्स एक ही शहर में पल रहे थे। लेकिन जब 1970s में अंडरवर्ल्ड में टेंशन बढ़ने लगा, दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, पठान गैंग सब अपने एरियाज चलाते थे। मस्तान ने कभी खुद गन नहीं उठाई लेकिन वो हर डील के बीच का मीडिएटर था। वो कहता था मैं सिर्फ उनकी लड़ाई रोकता था ताकि पुलिस को कुछ समझ ना आए और हमारा काम चलता रहे। मस्तान सिस्टम के अंदर सिस्टम बनाता था। फिर इमरजेंसी के बाद मस्तान ने देखा कि असली पावर सिर्फ पैसा नहीं पॉलिटिक्स में है। फिर उसने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय मॉनिटरीज सुरक्षा महासंघ। मॉनिटरीज राइट्स के लिए आवाज उठाए, इलेक्शन लड़ी और स्पीचेस दिए। जो आदमी बॉम्बे का पोर्ट चला सकता है वो शहर भी चला सकता है, ये उसका मानना था। लेकिन सिस्टम ने उसे कभी पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। डॉन का टैग उसके नाम से चिपका हुआ था। फिर 1994 में हाजी मस्तान इस दुनिया से चले गए, बिना किसी गैंग वॉर के, बिना किसी पुलिस इनकाउंटर के। लेकिन उसके फ्यूनरल में लोगों की जमागट थी। स्मगलर्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिक्स सब आए थे क्योंकि वो एक गैंगस्टर नहीं था, वो था बॉम्बे का ब्रांड। एक असली लेगेसी जिसने गोली नहीं दिमाग चलाई। एक जमाना था जब लोग मस्तान से डरते नहीं थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। वो अंडरवर्ल्ड का पहला ऐसा आदमी था जिसने गैंगस्टर को जेंटलमैन बनाया और बॉलीवुड को एक नया पहचान दिया। तो आपको क्या लगता है, हाजी मस्तान गैंगस्टर था या विजनरी? ये कमेंट में जरूर बताना।